की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाइए, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यवस्थित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए पुष्पों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना भी कुछ खो गया है, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, उसी में जीवन की सफलता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। बुरा वक्त हर किसी की जिंदगी का एक हिस्सा होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, जवान हो या बूढ़ा। यह एक ऐसा दौर होता है जब सब कुछ ठहर जाता है और हमें लगता है कि जिंदगी हमें धक्का देकर पीछे ढकेल रही है। लेकिन बुरा वक्त हमारे जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की संभावना हो सकता है। ऐसे समय में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को अगर ध्यान दें तो हमें साहस और धैर्य बनाए रखना चाहिए, जिससे हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है। बुरे वक्त में अक्सर हम सोचते हैं कि यह दर्द, कठिनाई या संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, परंतु याद रखना बेहद जरूरी है कि समय अस्थायी नहीं होता। जीवन में सुख और दुख दोनों ही चक्र की तरह आते जाते रहते हैं। जिस तरह अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते, वैसे ही बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहते। यह विचार मन में रखने से आपको कठिन समय में मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। बुरे वक्त में हम जो अनुभव करते हैं वह हमें जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, चाहे वह धैर्य हो, सहनशीलता हो या संघर्ष के प्रति हमारे दृष्टिकोण में बदलाव हो। हर कठिन परिस्थितियों में कुछ न कुछ सीखना पड़ता ही है। इसलिए जब आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो इसे एक अवसर के रूप में देखें, कुछ नया सीखने और अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए। जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी बिंदु पर कठिनाइयों का सामना करता है। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके भावनाओं को समझते हैं और आपका साथ देने को तैयार हैं। कभी कभी बस किसी से बात करना, उसके साथ अपनी भावनाओं को साझा करना हमें वे मन को हल्का कर सकता है। बुरा वक्त शरीर और मन दोनों पर भारी पड़ सकता है, इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी देखभाल करें, पर्याप्त नींद ले, सही आहार ले और व्यायाम करें। आत्म देखभाल का मतलब सिर्फ शारीरिक देखभाल नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक देखभाल भी है। ध्यान, योगा या गहरी सांस लेने की तकनीकें आपको शांत और केंद्रित रहने में मदद कर सकती है। जब हम कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं तो अक्सर यह लगता है कि सफलता बहुत दूर है, लेकिन हर छोटे कदम की सराहना करें, क्योंकि यह आपको लक्ष्य के करीब लाता है। अपने हर छोटे प्रयास का सामना करें और इसे अपने प्रगति के रूप में देखें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा और आपको प्रेरित रखेगा। बुरा वक्त अक्सर नकारात्मक विचारों और भावनाओं का कारण बनता है। आप महसूस कर सकते हैं कि चीजें कभी बेहतरीन नहीं होगी या पर्याप्त अच्छा नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप इन नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। यह समझे कि ये विचार अस्थायी है और वास्तविक में मेल नहीं खाते। सकारात्मक आत्म बातचीत और आत्म समर्थन की तकनीकें आपको यह समय से बेहतर महसूस कराने में मदद कर सकती है। जीवन में परिवर्तन एकमात्र अस्थायी चीज है। बुरे वक्त का सामना करते समय हमें यह समझना चाहिए कि यह भी जीवन का एक हिस्सा है और इससे भी कुछ सकारात्मक निकल सकता है। कभी कभी बुरे अनुभव हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने और हमें नई दिशा में ले जाने का कारण बन सकते हैं। परिवर्तन से डरे नहीं, बल्कि उसे गले लगाएं और देखें कि यह आपको किस ओर ले जाता है। ध्यान और योग बुरे वक्त में मन को शांत रखने में बेहतरीन तरीके हैं। ये दो ही प्राचीन प्रथाएं हैं जो मानसिक शांति और आंतरिक शांति प्रदान करती हैं।
ध्यान से न केवल आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, बल्कि यह आपको वर्तमान क्षणों में जीने की कला भी सिखाती है। योगा से शरीर और मन दोनों ही संतुलन आता है, जिससे तनाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कठिनाइयों के बावजूद जीवन में कई चीजें होती है जिनके लिए हम आभारी हो सकते हैं, चाहे वह आपके परिवार और दोस्तों का समर्थन हो, आपकी सेहत हो या आपके आसपास मौजूद अवसर हो। उन चीजों को पहचानें और उनके लिए आभार व्यक्त करें। यह अभ्यास आपको नकारात्मकता से बाहर निकालने और जीवन को सकारात्मक पक्षों में ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो अक्सर हमारी पूरी ऊर्जा समस्या पर केंद्रित होती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम समस्या पर नहीं बल्कि उसके समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। समस्या का विश्लेषण करने के बजाय उस पर सोचें कि आप इसे कैसे हल कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से आप केवल अपने तनाव को कम कर पाएंगे, बल्कि आप स्थिति को भी और बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। जीवन में कठिन समय में आत्मविश्वास डगमगा सकता है, लेकिन यह याद रखिए कि आपने पहले भी कई चुनौतियों का सामना किया है और इस बार भी आप इससे बेहतर निकाल पाएंगे। स्वयं पर विश्वास रखें और जानें कि आप में वह क्षमता है जो आपको इस बुरे वक्त में पार दिला सकता है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। हमेशा कई लोग यह सोचते हैं कि हमें अपनी समस्याओं को अकेले ही हल करना चाहिए, लेकिन यह सच नहीं है। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो मदद मांगने में संकोच न करें। आपके आसपास लोग हैं जो आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, चाहे वह आपके परिवार का हो या दोस्त हो, पेशेवर हो या काउंसलर हो। मदद लेने से आपको भावनात्मक समर्थन मिलेगा और आप इस स्थिति से बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। असफलता जीवन का एक हिस्सा है और इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में सफलता हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षक हो सकती है। यह हमें दिखाता है कि हम कहाँ सुधार कर सकते हैं और किस दिशा की ओर आगे बढ़ना चाहिए। सफलता को एक ठहराव के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखें और इसे सीखकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। बुरा वक्त अक्सर हमें अपने लक्ष्य से भटका सकता है। हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती है और हमारी दृष्टि धुंधली हो जाती है। ऐसे समय में यह जरूरी है कि आप अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान रखें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे और अपनी दिशा में निरंतर आगे बढ़ेंगे। जब जीवन कठिन हो तो छोटी छोटी खुशियों को खोजने की कोशिश करें, चाहे वह एक कप चाय हो, किताब पढ़ना हो या प्रकृति के साथ समय बिताना हो। इन छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। यह आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाए रखेगा और आपको इस कठिन समय में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। बुरा वक्त कठिन होता है, लेकिन इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना भी संभव है। जीवन के प्रति आपका नजरिया बहुत कुछ निर्धारित करता है कि आप अपने अनुभव से कैसे गुजरते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण आपको कठिनाइयों में भी अवसर देने में मदद करेगा और आपको यह विश्वास दिलाएगा कि आप इस समय में पार कर सकते हैं। बुरे वक्त जल्दीबाजी करने से और समस्या पैदा हो सकती है। समय में धैर्य रखें और चीजों को धीरे धीरे सुलझने दें। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता और कभी कभी हमें समय की आवश्यकता होती है ताकि चीजें अपने आप बेहतर हो सके। हम बुरे वक्त का सामना करते हैं तो हमारा मन अक्सर अतीत में खो जाता है या भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन वर्तमान क्षण में होता है। वर्तमान में जिए और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिसे हम इस समय नियंत्रण कर सकते हैं। अर्जुन एक साधारण व्यक्ति था। वह एक छोटे से गांव में जन्मा और पला पड़ा, जिसकी जिंदगी की शुरुआत से ही आसान नहीं थी। उसके पिता एक किसान थे और उसकी माँ घर संभालती थी। अर्जुन का सपना था कि वह एक बड़ा अमीर आदमी बने,
अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले और एक ऐसा जीवन जिए जिससे में किसी भी चीज की कमी ना हो। वह पढ़ाई में होशियार था और हमेशा कक्षा में अव्वल आता था। उसकी मेहनत और लगन के चलते उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। कॉलेज के शुरुआती दिनों में अर्जुन ने शानदार प्रदर्शन किया। उसने न केवल अपनी पढ़ाई में अच्छा किया बल्कि अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। उसने प्रोफेसर और दोस्त उससे बहुत खुश रहते थे। अर्जुन का सपना था कि वह एक इंजीनियर बने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। उसने खुद से वादा किया था कि वह अपने माता पिता को उन कठिनाइयों से बाहर निकालेगा जिनमें से वह हमेशा जूझ रहा था। अर्जुन की जिंदगी सही दिशा में जा रही थी, लेकिन जैसे ही वह अपने अंतिम वर्ष में पहुंचा, चीजें बदलने लगी। एक दिन उसे अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में बुरी खबर मिली। उसने दिल की बीमारी थी और उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं थे और उसने पढ़ाई भी अधूरी की थी। वह कॉलेज छोड़ने का विचार करने लगा, लेकिन तब वह कुछ काम करके पैसे कमा सके और अपने माता पिता को इलाज में मदद कर सके। अर्जुन ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसने पहली बार यह महसूस हुआ कि जब आप मुश्किल वक्त में होते हैं तो दुनिया अक्सर आपको अकेला छोड़ देती है। इस बीच उसके पिता की हालत और खराब हो गई और अंततः वे चल बसे। यह अर्जुन के लिए बहुत बड़ा आघात था। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी सारी दुनिया बिखर गई हो। वह टूट चुका था और अपने जीवन का अर्थ खो चुका था। अपने माता पिता के मृत्यु के बाद अर्जुन पूरी तरह से अकेला महसूस करने लगा। उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी और अब उसके पास न तो नौकरी थी और न कोई भविष्य का स्पष्ट रास्ता। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करे। गांव लौटने का भी तो कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वहां कोई अवसर नहीं थे। अर्जुन को शहर में ही रहकर संघर्ष करना था। वह छोटे छोटे काम करने लगा। कभी किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम किया तो कभी किसी दुकान पे सेल्समैन का, लेकिन इन नौकरियों से उसकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रही थी। हर दिन की कमाई से सिर्फ उसकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो पाती थी। उसने कई बार यह सोचा कि क्या वह कभी अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। क्या वह जीवन यूं ही संघर्ष करते करते खत्म हो जाएगा। अर्जुन का आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसने जीवन में अब इतने बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन अब उसे यह लगता था कि वे अभी भी पूरे नहीं होंगे। पूरे वक्त ने उसके मन को गहरी निराश और साथ भर दिया। वह अकेला महसूस करने लगा और उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिससे वह अपनी बातें साझा कर सके। उसने खुद को दुनिया में से दूर कर लिया और अपने समस्याओं में उलझ चल गया। अर्जुन ने कई बार यह सोचा कि वह हार मान ले और अपने जीवन को समाप्त कर दे। उसे यह लगता था कि उसकी जिंदगी का अब कोई अर्थ नहीं बचा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी जो उसे ऐसा कदम उठाने से रोक रही थी। एक दिन जब अर्जुन अपने जीवन में पूरी तरह तहास हो चुका था तो वह शहर के एक पार्क में बैठा हुआ था। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई जो वहीं टहलने आया करता था। उन्होंने अर्जुन से उसकी परेशानी के बारे में पूछा और अर्जुन ने अपने दिल की सारी बातें उस अजनबी से कह दी। बूढ़े व्यक्ति ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटा, जीवन में बुरा वक्त हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें। असली जीत उसी की होती है जो हार के बावजूद खड़ा हो जाता है। बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन को कुछ समय ध्यान और योग करने की सलाह दी। उसने उसे कहा कि जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखना जरूरी है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। अर्जुन ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उसके कहने पर ध्यान करने का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे अर्जुन अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस होने लगी। वह पहले से ज्यादा शांत और धैर्य हो गया था। ज्ञान और आत्मचिंतन के इस सफर में अर्जुन ने यह सीखा कि बुरा वक्त हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि हमारे अंदर छिपी ताकत को पहचानने का मौका देता है।
उसने यह महसूस किया कि जीवन के हर संघर्ष के पीछे एक सबक छिपा होता है। अर्जुन ने खुद को संभालना शुरू किया और दोबारा अपने सपनों की ओर बढ़ने का संकल्प किया। उसने कुछ समय के लिए छोटे काम किए, लेकिन वह अपने लक्ष्य में कभी नहीं भटका। उसने धीरे धीरे पैसे जमा किए और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए फिर से कॉलेज में दाखिला लिए। इस बार वह पहले से ज्यादा दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी कंपनी में नौकरी पा ली। उसकी मेहनत और संघर्ष रंग लाए। उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। अब जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि बुरा वक्त ही यह समय था जिसने उसे एक मजबूत और समझदार व्यक्ति बना दिया। बुरा वक्त जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह हमारे अंत का संकेत नहीं। यह एक चुनौती होती है जो हमें हमारी क्षमताओं और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए दी जाती है। जो लोग इस परीक्षा में डटे रहते हैं वे न केवल इससे बाहर निकलते हैं बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। बुरा वक्त हमें यह सिखाता है कि जीवन की कुछ भी अस्थायी नहीं है, ना अच्छा वक्त और ना बुरा। इसलिए जब भी आप जीवन में कठिनाइयों का सामना करें, याद रखें यह समय भी गुजर जाएगा।